हेलो नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, एक प्रेस विज्ञापित है कोरबा के लिए, है ना। इनको चले देख लेते हैं। शास स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंध समिति जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए संविदा विज्ञापन है ना। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन अटल नवा रायपुर द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक गठित समिति को सौंप दिया गया है, जिसमें इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती के लिए नियुक्त किया जाना है ना। जो अभ्यर्थी योग्यता इच्छुक हैं तो आवेदन आवश्यक रूप से आप कर सकते हैं। ये 12/11/2024 से 26/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की www.korba.gov.in में आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। ये इनकी वेबसाइट है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं ना। चले देख लेते हैं, जिलावार रिक्त पद की विवरण देख लेते हैं ना। ये इनकी पद नाम है, ये इनकी जिला है ना। व्याख्याता भौतिक के लिए देख लेते हैं ना। व्याख्याता भौतिक के करतली में एक पद है, वहीं कोरबी में एक पद है, परसान में एक पद और बालको में एक पद है, और बाकी मोगरा है ना, इसमें एक पद है। इस प्रकार इसके टोटल 5 पद हो जाते हैं। वहीं व्याख्याता जीव विज्ञान की बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ, है ना, जिले की बात। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 3 पद हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ परसान में एक पद है, और ये सिर्फ एक ही पद है यहाँ पर। व्याख्याता रसायन की बात करें, व्याख्याता रसायन यहाँ पर कोरबी में एक पद है, और यहाँ दीपिका में, है ना। इस प्रकार यहाँ पर 2 पद हो गया। वहीं व्याख्याता अंग्रेजी के लिए बोल रहा है, एक पद कटघोरा में एक पद है, वहीं परसान में, वहीं बालको में, और एक तिलगोजा है ना, यहाँ एक पद है। इस प्रकार इसकी 4 पद हो गए। व्याख्याता गणित की बात करें तो एक पद है करताला में, वहीं कोरबी में एक पद है, और परसान में एक पद। इस प्रकार यहाँ की पद संख्या 3 हो गई। और वहीं व्याख्याता संस्कृत की बात करें, संस्कृत की बात करते हैं ना। संस्कृत में इस प्रकार 2 पद है, कोरबी में और परसान में 2 पद। वहीं व्याख्याता हिंदी के लिए एक पद यहाँ पाली में, और कोरबी में एक पद है, परसान में एक पद। इस प्रकार यहाँ पर 3 कुल पद संख्या। अंग्रेजी के लिए देख लेते हैं, अंग्रेजी में एक पद है हरदी बाजार, है ना, और वहीं पर करतला में है। कोरबी में एक पद है, परसान में एक पद है, बालको में एक पद है, जमनी पाली, है ना, यहाँ एक पद है, और गोपालपुर में एक पद है, कुसमुंडा में एक पद है, बाकी मोगरा में एक पद है, और फिर दीपिका में, है ना। इस प्रकार यहाँ पर 10 पद संख्या 10 हो गया। शिक्षक अंग्रेजी वाला में, है ना। शिक्षक फिर अंग्रेजी इसका यहाँ पे नहीं है। शिक्षक कला की बात करते हैं, यहाँ पर एक पद है, और ये कोरबी में है, परसान में है, बालको में है, तिलगोजा में है, गोपालपुर में है, कुशमुंडा में, बाकी मोगरा में है, और फिर दीपिका में। इस प्रकार यहाँ 9 पद हो गई, है ना। कला के लिए, कला शिक्षक कला, है ना, ये इसके लिए भी इस प्रकार 3 पद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। शिक्षक गणित की बात करें तो टोटल शिक्षक गणित में 6 पद है। कहाँ कहाँ पर है, हरदी बाजार हो गया, फिर वहीं पाली, फिर उसके बाद आ गया पौड़ी उपरोड़ा में है, फिर कोरबी, परसान, बालको। इस प्रकार 6 पद है ना। वहीं शिक्षक गणित में फिर इस प्रकार यहाँ पर 2 पद है, करतला में और कटघोरा में। शिक्षक विज्ञान की बात करते हैं, शिक्षक विज्ञान में है 4 पद, है ना। 3 पद यहाँ पर दे रहा है, कहाँ कहाँ बता रहा है। शिक्षक विज्ञान में कोरबी एक हो गया,
फिर परसान 2 हो गया, फिर बालको 3 हो गया, फिर तिलगोजा में 1 हो गया। इस प्रकार यहाँ 3 देते जबकि यहाँ 4 है ना। फिर वही कंप्यूटर शिक्षक के बात करते 1 पद है यहाँ पर, टोटल 2 पद है कंप्यूटर शिक्षक है ना। कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक का? कटघोरा में और जमनापाली में है ना। प्रधान पाठक का एक प्रधान पाठक का टोटल 1 पद है। वहीं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के 1 और प्राथमिक शाला का 2 पद है ना। व्यायाम शिक्षक का 1 पद है। ग्रंथपाल का 4 पद है। सहायक शिक्षक की इस प्रकार है ना, डिटेल देख सकते हैं 10 फिर 3 इस प्रकार टोटल सहायक शिक्षक के 19। वही सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का टोटल बात करें ये देख सकते हो आप है ना। आठ हो गया, फिर 3 फिर 2। वही सहायक ग्रेड का 5 पद है और सहायक ग्रेड 3 का 4 पद। इस प्रकार टोटल 120 पद संख्या हो गया है ना इनका। अब इसका अधिक मतलब पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम CGPSC व्यापम में आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा वहां पर है ना। ये इसको सर्च कर लेना CGPSC व्यापम गाइड सर्च करना है ना, मिल जाएगा वहां पर पीडीएफ। वही इनकी योग्यता की बात करें तो संस्कृत व्याख्याता हिंदी संस्कृत अंग्रेजी का इनकी वेतन है। और ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी या स्नातकोत्तर की उपाधि, बीए पद उत्तीर्ण, बीए है ना, बीएड बोल रहा है, बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य विषय व्याख्यातम स्नातक हिंदी संस्कृत अंग्रेजी साहित्य का होना अनिवार्य बोल रहा है। वही टिप व्याख्याता अंग्रेजी हेतु संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी के लिए तो संपूर्ण आपका अंग्रेजी में ही आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए योग्यता है ना। वही व्याख्याता गणित गणित अंग्रेजी माध्यम इनके सैलरी है। मान्यता विश्वविद्यालय गणित अप्लाइड गणित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम स्नातक उपाधि के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक बोल रहा है। वहीं सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी माध्यम के लिए बात कर रहा है। मान्यता विश्वविद्यालय से इतिहास अर्थशास्त्र राजनीति समाजशास्त्र विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम में स्नातक उपाधि साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। वहीं व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए इनकी आप वेतन भत्ते देख सकते हैं ना। वनस्पति शास्त्र प्राणी शास्त्र लाइफ साइंस जैविकी अनुवांशिकी जेनेटिक है ना, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें साथ में आपका बीएड भी उत्तीर्ण आवश्यक बोला है। वही व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम रसायन है ना, बायोकेमिस्ट्री की अरे बीएड आप इसको देख सकते हैं। बाकी तो आपको पता है। व्याख्याता भौतिकी अंग्रेजी माध्यम के बात करें, व्याख्याता भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयड भौतिकी न्यूक्लियर भौतिकी किसी बीएड है ना स्नातकोत्तर के साथ अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, बीएड उत्तीर्ण आपको आवश्यक मंगा गया है ना। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए मान्यता विश्वविद्यालय के द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम स्नातक की उपाधि के साथ बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य बोला है। वही अंग्रेजी माध्यम के बात कर रहा है। मान्यता विश्वविद्यालय अंग्रेजी सहित विषय में अंग्रेजी माध्यम न्यूनतम द्वितीय श्रेणी की उपाधि बीएड के साथ अनिवार्य। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा माध्यमिक स्तर में टीईटी उत्तीर्ण भी होना आवश्यक बोल रहा है ना। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम के इनकी सैलरी है। मान्यता विश्वविद्यालय कला संख्या न्यूनतम श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उपाधि के साथ बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य। वही शिक्षक पात्र टीएटी भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। वही गणित के लिए बोल रहा है, शिक्षक गणित के लिए इनकी सैलरी है। मान्यता विश्वविद्यालय गणित में निम्नलिखित में कोई 2 विषय में भौतिक रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सांख्यिकी सैन्य विज्ञान भूगर्भ विज्ञान में न्यूनतम श्रेणी में माध्यम स्नातक उपाधि संबंधित कोई से बी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही भी पात्र होंगे। साथ में बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वही परीक्षा आपकी टीएटी की उत्तीर्ण भी
यहाँ पर मंगा है। शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में इनकी सैलरी है। बाकी आप देख सकते हैं आपका बीएड होना चाहिए इस संबंधी से, है ना। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, है ना, साथ में बीएड और टीएटी भी मंगा है ना। कंप्यूटर अंग्रेजी माध्यम किसको देख लेते हैं। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हाई एवं हायर सेकेंडरी में उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कंप्यूटर स्नातक, बी कंप्यूटर, बीसीए कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर उपाधि आपके पास होना चाहिए। वही प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए है। मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ आपका डीएलएड उत्तीर्ण अनिवार्य बोला है। वहीं हायर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण बीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य। शिक्षक पात्रता में आपका टीएटी उत्तीर्ण आवश्यक मंगा है। सहायक शिक्षा प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम है ना, ये इनकी सैलरी है। मान्यता प्राप्त से जीव विज्ञान, गणित, संकाय, भौतिक, रसायन समूह के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं ग्रंथपाल के लिए देख लेते हैं, इनकी सैलरी है। न्यूनतम श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिलीप आपका डिग्री होना चाहिए। व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की इनकी सैलरी है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीपी एड या बीपी एड सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं सहायक ग्रेड 2 के लिए इनकी सैलरी है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता एवं 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र कंप्यूटर हिंदी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 5000 की डिप्रेशन, डाटा एंट्री 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे आपकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग, है ना। वहीं सहायक ग्रेड 3 की बात करें, इनकी सैलरी है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा पत्र कंप्यूटर तथा हिंदी डाटा एंट्री की 5000 की एवं अंग्रेजी की 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटे की आपकी टाइपिंग स्पीड मंगा है इसमें, है ना। इस प्रकार इनकी योग्यता है। फिर आगे देख लेते हैं इनकी सुविधा है। बाकी आप लोगों को निहत ये योग्यता और शर्तें आप लोगों को पता है। अब जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन के लिए, है ना, तो आप आवेदन आवश्यक रूप से कर सकते हैं इसमें, है ना। ये इनकी चयन प्रक्रिया है, इस प्रकार से होगी। इसमें प्रतिशत के आधार पर, ना, प्रतिशत आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा ना इस सबके शैक्षणिक पद हेतु। साक्षात्कार हाँ, साक्षात्कार ये देख सकते हैं आप इनकी डिटेल। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहेगी पीडीएफ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रही होगी और आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।